इन्वर्टिबल फंक्शन का लेक्चर 4 देने जा रहे हैं। देखिए साइन इन्वर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है, एक्स मॉडुलस एक्स इज लेस देन इक्वल टू, यानी ऐसा या सारा रिजल्ट कब सही होगा, जब एक्स अपने डोमेन के अंदर होगा। जैसे सेक इन्वर्स एक्स भी क्या होगा, एक्स होगा, अब जब मॉडुलस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। कोसेक इन्वर्स एक्स भी क्या होगा, एक्स होगा, इफ मॉडुलस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। और कॉट इन्वर्स एक्स भी क्या होगा, एक्स होगा, इफ एक्स बिलोंग्स टू आर। साइन इन्वर्स 1/2 क्या हो गया, 1/2 सही है, लेकिन जब 4/3 रहेगा, 4/3 लिख दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि यह डिफाइन नहीं है। 4/3 का मान क्या हो गया, 1 से बड़ा हो गया, या -1 से 1 के बीच में ही डिफाइन होगा। cos इन्वर्स 3/4 होगा, क्योंकि 3/4 1 से लेस है, लेकिन यहाँ -4/3 को लिख दीजिएगा -4/3 तो गलत हो गया, क्योंकि मॉडुलस -4/3 1 से ग्रेटर हो गया। हमको चाहिए मॉडुलस एक्स लेस देन इक्वल टू 1। tan इन्वर्स 20 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। साइन इनवर्स साइन एक्स, यह भी एक्स होगा, लेकिन ऐसा रिजल्ट तभी ट्रू होगा जब सब अपने रेंज के अंदर होगा। यानी कब होगा यह, जब एक्स का मान क्या होगा, -π/2 से +π/2 होगा। cos इनवर्स cos एक्स भी क्या होगा, बोलिए एक्स ही होगा, लेकिन कब होगा, जब अपने रेंज के अंदर होगा, एक समान 0 से पाई होगा। tan इनवर्स tan एक्स भी क्या होगा, एक्स ही होगा, या क्या होगा, -π/2 से π/2, इसका रेंज होता है, अपने रेंज के अंदर होगा। cot इनवर्स एक्स भी क्या होगा, बोलिए एक्स तो होगा, लेकिन अपने रेंज के अंदर होगा, या 0 से क्या होगा, पाई इसका रेंज होता है, जानते हैं आप। कोसेक इनवर्स एक्स भी क्या होगा, एक्स ही होगा, लेकिन इसका रेंज क्या होता है, साइन जैसा चलता है, लेकिन 0 नहीं होता है, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स, यहाँ कॉट इनवर्स यहाँ रहेगा क्या, कॉट एक्स। cos इनवर्स अंदर में x है, tan x, cot इनवर्स cot x, cosec इनवर्स cosec x, sec इनवर्स sec x भी क्या होगा, x ही होगा, इसका रेंज क्या होगा, बोलिए 0 से पाई, लेकिन x का मान क्या नहीं होगा, π/2 नहीं होगा, क्योंकि sec π/2 इज नॉट डिफाइंड। यानी ऐसा रिजल्ट तभी सही होगा जब सब अपने रेंज के अंदर होगा। जैसे साइन इनवर्स साइन π/6 या π/6 ही होगा, क्योंकि 30 डिग्री रेंज में -90 से 90 के बीच है। लेकिन अगर यही रहेगा साइन इनवर्स साइन 5π/6, या लिख दीजिएगा 5π/6, तो यह क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि 5π/6 अपने रेंज के बाहर चला गया, 150 डिग्री हो गया, या तो π/2 से बड़ा हो गया। इसको कैसे बनाते, इसको लिखते क्या हम लोग, साइन इनवर्स साइन 5π/6 हम लोग बना चुके हैं इसको, लेकिन फिर बना रहे हैं। साइन इनवर्स साइन, इसको लिख सकते हैं क्या, बोलिए 6π - π/6, यानी साइन इनवर्स 11 जैसा लिखे, साइन π - π/6
आप जानते हैं साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन ए थीटा होता है। यह क्या हो गया, पाई बाई 6 ही रह गया। जैसे मान लीजिए रहता tan इनवर्स tan पाई बाई 3 का मान क्या होगा, पाई बाई 3 ही होगा। लेकिन नहीं रहता कि tan इनवर्स tan 2 पाई बाई 3, इसको लिख देंगे 2 पाई बाई 3, तो यह क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि अच्छा भी रेंज क्या होता है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। और इसको क्या लिखते, इसको हम लिखते हैं कि tan इनवर्स tan 2 पाई बाई 3 tan इनवर्स tan पाई माइनस पाई बाई 3 क्या हो गया, tan इनवर्स माइनस tan पाई बाई 3। अब यह माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस tan इनवर्स tan पाई बाई 3, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस पाई बाई 3 हो जाएगा। ये रहता साइन इनवर्स साइन 13 पाई बाई 6। अब इसको क्या लिखते हैं, 13 पाई बाई 6 लिख देंगे तो यह क्या हो जाएगा, गलत। इसको लिखते हैं साइन इनवर्स साइन 13 पाई बाई 6। इसको क्या लिखते हैं, साइन इनवर्स 12 पाई प्लस साइन इनवर्स साइन 12 पाई प्लस पाई बाई 6, यानी क्या गया, साइन इनवर्स साइन 2 पाई प्लस पाई बाई 6। साइन 2 पाई प्लस थीटा फर्स्ट में आ गया, साइन ए थीटा होता है, इसका मान क्या हो जाएगा बोलिए, पाई बाई 6। इसे मान लीजिए जाएगा कॉस इनवर्स कॉस 5 पाई बाई 3, यह भी 5 पाई बाई 3 लिख देंगे। यह कब होता है बोलिए, जब 0 से पाई, तो 5 पाई बाई 3 का गलत हो गया, क्योंकि 360 लिया होगा, पाई बाई 3 60 इंटू पाई। इसको क्या लिखते हैं हम लोग, कॉस इनवर्स कॉस 4 पाई प्लस, इसको कहते हैं 6 पाई माइनस पाई बाई 3। यह क्या था, कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई माइनस पाई बाई 3। कॉस 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा ही होता है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है, पाई बाई 3। क्लियर। ऐसा रिजल्ट तभी सही होगा जब अपने रेंज के अंदर होगा। इसे लिखिए, दी वैल्यू ऑफ important for completion sin inverse sin 10 is equal to dash dash। कुछ नहीं कहा तो इसका मतलब क्या हो गया, या 10 रेडियन है। सेकेंड है साइन इनवर्स साइन 5 इज इक्वल टू dash dash। थर्ड है tan इनवर्स tan माइनस 6 इज इक्वल टू डैश डैश। अब देखिएगा इशारे के लिए
हम लोग जानते हैं कि पाई का वैल्यू लगभग ऐसे लिखें तो क्या हो गया, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3.14। और पाई बाई 2 का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू यानी लगभग, इसका मतलब होता है क्या, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1.57। यही लेके हम लोग चलेंगे। अब फर्स्ट है हमको 10 है, तो 10 कितना पाई के आसपास आएगा, 3 पाई के आसपास 10 आएगा। तो 3 पाई क्या हो जाएगा बोलिए, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 9.32 लगभग हो जाएगा, 9.42 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 10 माइनस 9.42 क्या आ जाएगा, 1.42 माइनस पाई बाई 2 से लेसी आया। अब देखिए तो साइन इनवर्स साइन 10, इसको आप 10 लिख देते तो क्या हो जाता, गलत। तो क्या लिखेंगे इसको, साइन इनवर्स साइन, यहाँ 3 पाई से रिलेट कर दिए, 10 माइनस 3 पाई, 3 पाई प्लस 10 माइनस 3 पाई। अब साइन 3 पाई प्लस थीटा, 3 पाई क्या हो गया, यहाँ से यहाँ 2 पाई या 1 पाई, 3 पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा। तो साइन इनवर्स यहाँ माइनस साइन 10 माइनस 3 पाई, अब यह क्या हो गया, माइनस बाहर आ गया, साइन पर माइनस एक्स हो जाएगा क्या, साइन 10 माइनस 3 पाई। और साइन साइन इनवर्स एक्स का मान क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 10 माइनस 3 पाई, यानी क्या हो गया 3 पाई माइनस 10। यही हो गया आंसर। क्लियर। अब जैसे 5 था तो क्या लिखेगा, यहाँ 2 पाई से रिलेट कर दीजिएगा, उसके बाद उसका आंसर आप निकाल लीजिएगा। तो सेकेंड का आंसर आ जाएगा 5 माइनस 2 पाई। सेकेंड का आंसर बना लीजिएगा, आएगा 5 माइनस 2 पाई। अब देखा जाए थर्ड, tan इनवर्स tan माइनस 6। अब देखिए इसको लिख सकते हैं क्या हम लोग, माइनस tan इनवर्स tan 6। यह भी 6 तो क्या हो गया, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच तो नहीं है। यहाँ 2 पाई, पाई का मान अप्रोक्सीमेटली कितना था बोलिए, 3.14। पाई बाई 2 का मान अप्रोक्सीमेटली कितना था बोलिए, 1.57 लगभग। अब 6 चाहिए, तो इस 2 पाई का वैल्यू कितना आ जाएगा लगभग, .28 के लगभग आ जाएगा। अब 6 माइनस 6.28 का मान 0.28 रेंज के अंदर आ जाएगा। इसको लिखते क्या, माइनस tan इनवर्स tan 2 पाई प्लस 6 माइनस 2 पाई। कोई दिक्कत बोलिए, साइन 2 पाई tan 2 पाई प्लस थीटा क्या हो जाएगा बोलिए, फर्स्ट में चला गया tan ए थीटा होगा, माइनस tan इनवर्स tan 6 माइनस 2 पाई। चाहे इसको ऐसे लिख दीजिए और आसान रहेगा आपको, माइनस tan इनवर्स tan
2 पाई माइनस 6 भी लिख सकते हैं, छोड़िए क्या जरूरत है, माइनस tan इनवर्स tan 6 माइनस 2 पाई। अब यह रेंज के अंदर है, इसका मान क्या गया, माइनस 6 माइनस 2 पाई, यानी क्या गया 2 पाई माइनस 6। यही हो गया आंसर। देखिए देखिए कुछ नोट लिख लीजिए, इसका बाद में यूज करेंगे। नोट फर्स्ट, साइन एंड साइन इनवर्स आर इंक्रीजिंग, ऐसे लिख देंगे, एरो का मतलब इंक्रीजिंग, इन माइनस पाई बाई 2 पाई बाई 2 एंड माइनस 1 से 1 रेस्पेक्टिवली। यानी साइन और साइन इनवर्स, यानी साइन थीटा और साइन इनवर्स एक्स दोनों क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, स्मॉलर इनपुट स्मॉलर आउटपुट, ग्रेटर इनपुट ग्रेटर आउटपुट। दैट इज कहने का मतलब क्या हुआ, अगर थीटा 1 लेस देन थीटा 2 है और ऑल थीटा 1 थीटा 2 बिलोंगिंग टू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, ये इंप्लाई करेगा क्या, साइन थीटा 1 इज लेस देन साइन थीटा 2। लेस है तो लेस होगा, अगर ग्रेटर रहेगा तो ग्रेटर होगा। ये रहता है कि थीटा 1 ग्रेटर देन थीटा 2 है, इंप्लाई करता है कि साइन थीटा 1 इज ग्रेटर देन साइन थीटा 2। एंड इंक्रीजिंग है तो सेम इनइक्वालिटी रहेगा। ये रहता है कि x1 इज लेस देन x2 है, जहाँ x1 x2 क्या है बोलिए, माइनस 1 से 1 है, तो क्या इंप्लाई करेगा, साइन इनवर्स x1 इज लेस देन साइन इनवर्स x2, म्यूचुअली इंप्लाई करेगा। और साइन इनवर्स x1 इज लेस देन साइन इनवर्स x2 है, इंप्लाई करेगा x1 इज लेस देन इक्वल टू x2। अगर ग्रेटर है तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा, लेस है तो लेस हो जाएगा। अगर x1 ग्रेटर देन x2 है तो क्या इंप्लाई करेगा, साइन इनवर्स x1 इज ग्रेटर देन साइन इनवर्स x2, नीचे इंप्लाई करेगा। तो इंक्रीजिंग का मतलब समझ में आ गया। तो साइन और साइन इनवर्स क्या हो गया, अपने रेंज और डोमेन में क्या होगा, इंक्रीजिंग है। पढ़ेंगे आगे चल करके। नोट सेकंड लिखिए, cos and cos inverse are decreasing on 0 to pi and minus 1 से 1 रेस्पेक्टिवली। डिक्रीजिंग में क्या हो गया, स्मॉलर इनपुट ग्रेटर आउटपुट, ग्रेटर इनपुट ग्रेटर आउटपुट, यानी थीटा 1 इज लेस देन थीटा 2 है। जैसे मान लीजिए कि थीटा 1 थीटा 2 कहाँ है, 0 से पाई है, और थीटा 1 लेस देन थीटा 2 है, तो इंप्लाई करेगा क्या, cos थीटा 1 इज ग्रेटर देन cos थीटा 2। अगर थीटा 1 ग्रेटर देन थीटा 2 है तो इंप्लाई करेगा क्या, cos थीटा 1 इज लेस देन cos थीटा 2। यही अगर x1 x2 बिलोंग्स टू है माइनस 1 से 1, तो x1 इज लेस देन x2 है, तो इंप्लाई करेगा क्या,
नीचे अप्लाई करेगा cos इनवर्स x1 इज ग्रेटर देन cos इनवर्स x2। लेस है तो ग्रेटर हो गया, ग्रेटर है तो लेस हो गया। अगर ये x1 ग्रेटर देन x2 है, नीचे अप्लाई करेगा क्या, cos इनवर्स x1 इज लेस देन cos इनवर्स x2। उल्टा चलेगा, डिक्रीजिंग में स्मॉलर इनपुट ग्रेटर आउटपुट, ग्रेटर इनपुट स्मॉलर आउटपुट। थर्ड है tan and tan inverse are increasing on -π/2 to π/2 open interval and r respectively। ये रहेगा cot and cot inverse x are decreasing on open interval 0 से π and r respectively। इसका यूज हम लोग करेंगे आगे, हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू रखेंगे। ऐसे इतना में आपको स्कूल वाला प्रॉब्लम सब क्या हो जाएगा, बन जाएगा। इस बार जो सिलेबस हटाया है तो इतना सफिशिएंट है, लेकिन हम लोग सारा पढ़ेंगे।